हो सके कि बच्चे अगर इस देखिए तरह की देखिए कंडीशंस हो तो? हाँ, उसमें ये है कि ना देखिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि जो वालिदैन जो होते हैं ना, स्पेशली वालिदैन में जो है ना मदर जो होती है, मदर को सब कुछ पता होता है। स्पेशली जो फर्स्ट बेबी होती है उसमें जो है ना मदर को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी जो घर में और बड़े होते हैं तो वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो बाकी ये है कि उस हवाले से हाँ, बच्चों का जो है ना वो फिर डिपेंड करता है ना कि बच्चा जो है ना उम्र में कितना बड़ा है, बिल्कुल छोटा है, न्यूनेट है, या जो है ना 1 साल की उम्र तक इन्फेंट है, या टॉडलर है, या उससे बड़ा है। तो मुख्तलिफ टाइप की उनकी प्रेजेंटेशन उस तरह होती हैं। तो बाकी ये है कि अगर बच्चे को लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, लूज मोशन इन सेंस के आप नोट कर रहे हो कि बिल्कुल ज्यादा हो रहे हैं, 7-8 मरतबा हो रहे हैं दिन में, बार बार हो रहे हैं, बिल्कुल पतले से हो रहे हैं, तो शुरू में आप डायरेक्ट बच्चे को ओआरएस स्टार्ट करवा दें। बच्चों को लो ऑस्मोलर ओआरएस होता है, वो बच्चा जो है ना उसके अंदर ये होता है कि कम से कम नमकियात की या पानी की कमी ना हो जिस्म के अंदर। बाकी अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके लिए फिर उसके साथ फिर एंटीबायोटिक वगैरह, प्रोबायोटिक्स वगैरह होते हैं, तो वो पीडियाट्रिशियन अकॉर्डिंगली स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन ये है कि मोशन से होता कुछ नहीं है, जिसम में पानी की कमी होती है। तो उससे बचने के लिए आपको बच्चे को शुरू से ही डॉक्टर्स के पास भी लाने से पहले आप उसको ओआरएस पिला दें, पानी पिला दें उसको। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जब हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं तो जिस्म का पानी बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, बच्चा जी, जी फुली सर। डिहाइड्रेटेड होता है। तो फिर उसको ड्रिपों की नीड होती है। अदरवाइज ये है कि आप उसको अर्ली उसको ले आए उसको हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल और घर से ही आप उसको जो रेमेडी है वो स्टार्ट करवा दें उसको। तो अ, सर इसके अलावा हम क्लिनिक्स में देखते हैं काफ़ी पेशेंट्स आते हैं या अपने आसपास के माहौल में भी देखते हैं। सर आपका क्या ख़्याल है इसमें मदर्स का कोई रोल होता है, डायटीशियंस का कुछ इस तरह के डाइट्स लें कि बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? आपका क्या अ, ख़्याल है सर, डाइट से कुछ इस पे बेहतर देखो, होता है? डाइट का ये है कि आपका जो है ना डाइट बैलेंस डाइट हो। अमूमन जो है ना जो स्कूल गोइंग एज बच्चे होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होता है उसका, तो उसकी मतलब मेन काज भी यही है कि वो जो है ना घर से ज्यादा बाहर की चीजें खा रहे होते हैं। तो आजकल जो है ना हमारे पास जंक फूड का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। जी, जी सर। तो बाकी ये कह सकते हैं कि माएँ भी जो है ना थोड़ा जान बचाने के लिए कि भी तैयार तैयार बच्चे को दे दो। तो जी, जी अदरवाइज सर, बिल्कुल। थोड़ा घरों के काम ज्यादा है या बच्चे ज्यादा हैं, तो जो है ना ये फिर आजकल जो है ना फिर वो फूड पांडा वगैरह आपने ऑर्डर कर दिया, घर में ही खाना आ गया। तो इस ट्रेंड ने भी बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस चीज को ज्यादा प्रमोट किया है। तो बाकी ये है कि बच्चों के अंदर जो घर में बनता है अगर वही घर में लेते रहे उसको, तो स्पेशली जो है ना जो घर की बनी हुई रोटी हो गई, और जो है ना सालन जो बनता है घर में, फिर जो है ना साथ में पानी का इस्तेमाल, ये चीजें, तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि जो है ना बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगा। तो बाकी ये है कि अनलेस कोई कोई डिजीज ना हो, जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि कोई जी सर। पैथोलॉजिकल काज ना हो, तो फिर ये है कि बच्चों को फिर सिखाना भी होता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं। आप टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बच्चे को जो है ना, सुबह शाम आपने उसको 10-15 मिनट के लिए बिठाना है बाथरूम में, जी सर। चाहे पोटी आए या ना आए, बच्चे को आपको बिठाना है। तो इससे ये होता है कि बॉडी की रिफ्लेक्सेस जो है ना जनरेट होती है। तो बाकी ये है कि साथ में जो है ना अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट अलग है। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो एक आम बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अगर जो है ना आपने जैसे डिस्कस किया जंक फूड का इस्तेमाल हो गया, पानी का इंटेक ज्यादा है,